प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। पति पत्नी दुनिया पर सबसे करीबी रिश्ता, ये दोनों दो नहीं लेकिन एक माने जाते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी भेद की बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप पति हो तो आप नहीं जानते अपने पत्नी के बारे में ये बात, अगर आप पत्नी हो तो आप भी नहीं जानती आपकी पति की ये भेद की बात। क्या है वो भेद की बात? पति पत्नी के बीच में ऐसी कौन सी बात है जो आज का पति नहीं जानता और पत्नी भी नहीं जानती? वो जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखो। आज सबसे ज़्यादा जोक्स वो पति और पत्नी पर लोग बनाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जोक्स में जो कुछ बातें बताई जाती है जैसे वो सच है। एक जोक्स था कि पति जो होता है उसको अचानक छाती में दर्द होने लगता है, दिल में दर्द होने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और पत्नी को बोलता है जल्दी से फ़ोन लगाओ डॉक्टर को, मेरा फ़ोन उठा, फ़ोन लगा जल्दी से, डॉक्टर को बुलाओ। और पत्नी ने फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाकर जैसे चालू किया तो वहाँ तो पासवर्ड लगा हुआ था और पत्नी भी घबराई हुई सी बोलती है जल्दी से पासवर्ड बताओ। और पति बोलता है नहीं अभी मुझे ठीक लग रहा है, तो पासवर्ड देना नहीं चाहता। पति पत्नी के बीच के ये संबंध, एक पति होता है वो जाता है पास्टर के पास और बोलते हैं पास्टर साहब मेरी पत्नी के अंदर परमेश्वर की कोई गजबनाक शक्ति लगती है। बोले क्यों, क्या हुआ? अरे बोले रात को मैंने उसको देखा तो वो तो कंबल ओढ़े हुए सो रही थी, लेकिन उसके चेहरे वाला जो हिस्सा था वहाँ पर जैसे लाइट चमक रही हो, ऐसे चमक रहा था। उसे तो कंबल अपने ऊपर लिया हुआ था लेकिन वहाँ पर जैसे लाइट हो ऐसा नजर आ रहा था। पास्टर ने बोला कुछ नहीं है, जाकर अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा दो वरना जो रोशनी तेरे चेहरे पर वो सारी रोशनी चली जाएगी और रात में तेरा मोबाइल चेक करती है। और ऐसे जोक्स, और कोई भी कुछ बोलता नहीं इसके विरोध में। कभी कोई पत्नी नहीं बोलती, कभी कोई पति नहीं बोलता। तो लगता ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये बात सच्ची तो नहीं है। मैंने ऐसे परिवार देखे, ऐसे पति पत्नी देखे, दोनों के बैंक अकाउंट अलग। तो ये तो आम सी बात है। अगर पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे तो अलग अलग अकाउंट होंगे और हो सकते, लेकिन दोनों के पैसे भी अलग मतलब ये तेरे पैसे, ये मेरे पैसे। मैंने ऐसे भी पति पत्नी देखे हुए जिन लोगों ने खर्च को बांट लिया है। देखो सब्जी वगैरह मैं लेकर आऊँगी, तेल वगैरह आप लेकर आना। अरे ऐसे भी पति पत्नी होते, बच्चे तक बांट लेते, ये तेरा, ये मेरा। पति और पत्नी में जो एकता होनी चाहिए वो एकता नहीं दिखाई देती। जबकि बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि आदम को सुलाया गया, उसकी एक पसली निकाल दी गई और उस पसली में से स्त्री को बनाया। मतलब आदम और हवा ये दोनों दो नहीं है लेकिन दोनों मिलकर एक है, ये दोनों एकता में एक है। ऐसा परमेश्वर कहना चाहते, लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। चलो गैर विश्वासी की तो क्या बात करना, लेकिन मैं विश्वासी लोगों की बात करता हूँ, मैं आत्मिक लोगों की बात करता हूँ। उनमें ऐसा है आज उनके मोबाइल में पासवर्ड लगे हुए, पति अपनी पत्नी का मोबाइल कभी भी चेक कर लेता है धीरे से, कभी पत्नी चेक करने लग जाती है, इसलिए पासवर्ड लगा कर रखते। दोनों की आपस में जिस तरह से बननी चाहिए वो बनती नहीं है। अरे यहाँ तक कि चर्च के बारे में भी नहीं बनती। पत्नी बोलते नहीं उस चर्च में नहीं जाना है, मैं उस चर्च में जाऊँगा तो मैं नहीं आऊँगी, मुझे तो ये वाले चर्च में जाना है। लो
चर्च के लिए भी एकता नहीं, पास्टर के लिए भी एकता नहीं। ऐसा आज पति और पत्नी के बीच में वो दिखाई देता है कि कई बार मालूम है पति पत्नी को समझा समझा कर थक जाता है और फिर क्या सोचता है मालूम, मरती तो मरने दे, जाती तो जाने दो नरक में, मैं तो अकेला स्वर्ग में चला जाऊंगा। कई बार पत्नी ऐसा सोचती है मरता है तो मरने दो, मैं अकेले स्वर्ग में चले जाऊंगी। और ये दोनों ऐसा सोचते हैं कि हम अकेले अकेले स्वर्ग में चले जाएं, अकेले अकेले स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन आज मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो है पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 7वां वचन। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। यहाँ पर एक खास जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पत्रस पवित्र आत्मा से पढ़कर ऐसा हमारे लिख कर गए, यह समझकर कि हम दोनों मतलब पति और पत्नी दोनों जीवन के वरदान के, जीवन का वरदान मतलब अनंत जीवन, मैं स्वर्ग की बात कर रहे, अनंत जीवन के वारिस से हम दोनों और दोनों मिलकर अनंत जीवन के वारिस से, एक नहीं। अगर पत्नी ऐसा सोचेगा ना कि मेरी पत्नी नहीं आती तो कोई बात नहीं, मरने दो, मैं तो स्वर्ग में चला जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आप पत्नी हो और आप समझ रही हो ना ऐसा कि मेरे पति को मरने दो लेकिन मैं अकेले स्वर्ग में चले जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपका पति नहीं मान रहा तो उसको मनाओ, उसको अच्छे से वचन सिखाने के लिए किसी पास्टर के पास लेकर जाओ। और अगर आप पति हो और आपकी पत्नी नहीं मान रही तो उसके लिए प्रार्थना करो, उपवास करो, उसको सिखाओ, किसी पास्टर के पास ले जाओ, किसी सेवक के पास ले जाओ। नहीं तो आप अकेले उसके बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते। और इसलिए दोनों साथ मिलकर जाने वाले हो तो एक दूसरे के लिए उपवास करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। ये बात ज़्यादातर पति पत्नी नहीं जानते, लेकिन आज मैंने बात बता दी है। एक दूसरे को प्रेम करो, एकता में बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।